श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो महाशिवरात्रि है कल, तो चलिए आप सभी को इस वीडियो में बताते हैं कि भोलेनाथ को हमें क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत से ऐसे चीज़ें जो वर्जित माने गए हैं भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि हमें शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे तो शिवलिंग पर बहुत जगह सभी लोग पूजन और अभिषेक करते हैं और बहुत जगह मंदिरों में पूजन करने के लिए नहीं दिया जाता है, सिर्फ आप दर्शन करके आ सकते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जहां आप अपने से पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रहे हैं, तो उनके लिए बताते हैं शिवलिंग पर कभी भी हल्दी ना चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते भी बिल्कुल अर्पित नहीं करने चाहिए। इसको करने से, तुलसी के पत्ते को चढ़ाने से हमें बहुत ही पाप लिखता है। और शिवलिंग पर अक्षत जो चढ़ाते हैं, तो अक्षत में भी ध्यान रखें कि टूटा दाना चावल का ना हो, पूरा दाना होना चाहिए चावल का, वही आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। और इसके अलावा सिंदूर भी ना चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को भस्म चढ़ाया जाता है और चंदन चढ़ाया जाता है, तो ये ध्यान रखें। सिंदूर वगैरह ना चढ़ाएं, लाल कुमकुम भी ना चढ़ाएं, सिर्फ उनको चंदन ही चढ़ाएं। इन सभी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को मंदार पुष्प बिल्कुल न चढ़ाएं। सफ़ेद फूल, अगर हमें आक और धतूरे का फूल मिलता है या गेंदे का फूल मिलता है, तो ये सभी आप चढ़ाएं। मंदार फूल बिल्कुल ना चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो कि ना चढ़ाई जाने वाली शिवलिंग के ऊपर। अब क्या चढ़ाना चाहिए, चलिए वो जानते हैं। तो भगवान शिवलिंग के ऊपर हमें जल अभिषेक करना चाहिए। आप पंचामृत से, गंगा जल से या सादे जल में गंगा जल मिला करके वो आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं शिवलिंग के ऊपर। और पार्थिव शिवलिंग भी बना करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा कर दें, वहीं पे आप विसर्जित कर दें। और शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा का बहुत विशेष महत्व है, लेकिन उतना ना हो सकता हो तो 1 पहर की पूजा भी तो जरूर कर लेनी चाहिए। और अगर थाली सजा रहे हैं पूजन के लिए, तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो आप पहले जल ले लें। जल अगर गंगा जल हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। फूल में उजले फूल होने चाहिए, आक होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए, धतूरे के फूल, और भांग हो सके तो भांग ले लें, अक्षत रख लें। और भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जनेऊ रख लें। भगवान भोलेनाथ को जनेऊ चढ़ता है। वस्त्र के स्वरूप कलावा रख लें और चंदन रख लें। और माता पार्वती की श्रृंगार का सामान कुछ रखें। बिंदी हो गया, मेहंदी या चूड़ी वगैरह जो कुछ भी आप रख सकते हैं, जितना आपका क्षमता हो। और अगर वस्त्र के स्वरूप चुनरी है तो वो भी चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और कुछ ऋतु के फल जैसे बैर हो गया, गाजर हो गया, ये सभी महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है। मीठे, अगर आप फलहार का भोग लगाना चाहते हैं तो सिर्फ फल का भी भोग लगा सकते हैं। और अगर कुछ अन्न का भी भोग लगाना चाहते हैं जैसे मिठाई वगैरह, तो वो सब भी आप चढ़ा सकते हैं। सब अपनी इच्छा है। और सभी लोग तो व्रत ही रखते हैं, बहुत लोग तो फलाहारी भोग ही चढ़ाएं तो अच्छा है। और शिवलिंग के ऊपर जितने भी जो भी कुछ आप चढ़ाएं वो नहीं लानी है, ये बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ कुछ भी सामान हमें घर नहीं लाना है। बेलपत्र हमें जरूर चढ़ानी चाहिए शिवलिंग के ऊपर। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना हो सके उतने में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लें। और बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसकी डंटी को अवश्य तोड़ दें। पूरा डंटी नहीं रखना चाहिए, बेलपत्र का बीच से तोड़ दें और उसमें राम राम चंदन से लिख देना चाहिए। ये लिखने से बेलपत्र में बहुत ही, इससे हमें पुण्य मिलता है और भगवान भोलेनाथ इससे प्रसन्न होते हैं। और दीपक अवश्य रख लें। गाय के घी का दीपक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जो भी हो सके तो वो दीपक रख लें, घी का दीपक। धूप रख लें, कपूर रख लें। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा की थाली में ये विशेष छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों को रख के थाल में सजा के आप मंदिर में जा कर के पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों पूजन तो हम सभी करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो पूजा में क्योंकि कुछ गलती ना हो जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी सी भी अच्छी रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।